हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। सो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। एक है माइटोसिस एंड एक है मियोसिस। सो मियोसिस क्या होता है? एक टाइप की सेल डिवीज़न होती है जिसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो अपने पेरेंट सेल के ही सेम होते हैं। सपोज करो अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, 46 क्रोमोजोम्स हैं, तो डॉटर सेल्स में भी क्या रहेंगे, यहाँ पे 46 रहेंगे और दूसरे डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोजोम्स ही रहेंगे। जबकि मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं। मतलब 4 बनेंगे तो यहाँ पे 23, सेकेंड वाले में भी 23, थर्ड वाले में भी 23 एंड फोर्थ वाले में भी 23। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे सेल जो रिप्रोडक्शन होती है वो बस इसीलिए होती है ताकि वो नए ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सके, मतलब अपने जैसा कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर सके। जबकि एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे सेल डिवीज़न ना केवल न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए होती है बल्कि ग्रोथ और रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट सेल्स, की ऐसे सेल्स जो या तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, या तो उनमें थोड़ा सा उनका पोटेंशियल कम, उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो उनके ऑर्गेनिजम्स को भी रिपेयर करने में काम आते हैं। तो यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होती है दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी काइरोकाइनेसिस, एक होती है हमारी साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि डिवीज़न इनटू हाफ। इसका मतलब क्या होता है? जस्ट डिवीज़न इनटू हाफ, कि जितने नंबर होंगे उससे हाफ में ये स्प्लिट हो जाएंगे। जबकि काइरोकाइनेसिस में क्या होता है, माइटोसिस और मायोसिस होती है, जिसका मतलब होता है कि दो डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियर डिवीज़न होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है हमारे माइटोसिस एंड मियोसिस में। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब देखो माइटोसिस में क्या होता है कि दो आइडेंटिकल न्यूक्लियस बनते हैं हमारे ओरिजिनल न्यूक्लियस की तरह ही। जैसे हमने ऊपर बताया कि 46 थे तो पेरेंट में 46 थे, डॉटर में 46 ही आए दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पर देखा, ये हमारी प्रोसेस किसकी थी? ये हमारी प्रोसेस थी माइटोसिस की। जबकि दूसरा मियोसिस में क्या होता है, वहाँ पर 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई बनते हैं जिसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं ओरिजिनल नंबर के, कि जैसे कि यहाँ पे शो किया 23 23 23 23, इस तरह से आएगा। अब जो जो एनिमल्स होते हैं या हम ह्यूमन बींग्स हो गए, तो जो मायोसिस तभी होती है जब सेल्स क्या, कौन से टाइप के सेल्स हो, या तो सेक्स सेल्स हो जिनको बोलते हैं गैमेट्स, जिसमें क्या होना चाहिए, एग एंड स्पर्म होना चाहिए, वो एनिमल्स में होता है। तो दो तरह के सेल्स होने चाहिए, दो तरह के गैमेट्स होने चाहिए, एग्स एंड स्पर्म्स। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रोसेस दिखाई हुई है कि इस इनिशियली क्या था, यहाँ पे हमारा एक क्रोमेटिड था, मतलब एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होता है, उसने खुद को क्या किया, रेप्लिकेट करके दो बना दिए। अब जो लास्ट में हमारे पास जब प्रोसेस मिलके रिजल्ट आएगा तो ये बनेंगे दो आइडेंटिकल, एक इस तरह से बनेगा और इसका एक और आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स बन जाएगा। अब माइटोसिस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस क्या होती है। एक तरह की सेल डिवीज़न होती है जो सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और इसके 4 फेज़ होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो जो माइटोसिस होती है, यहाँ पर जो डिवीज़न होती है सेल्स की वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मतलब इसमें क्या होता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है, और सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और प्रोफेज होता क्या है, प्रोफेज का मतलब होता है कि यहाँ पर सेल खुद को तैयार करता है, मतलब डिवीज़न के लिए, मतलब टाइम टू डिवाइड, ये पता लग जाता है कि सेल को कि डिवीज़न का टाइम आ चुका है, तो अब उसको खुद को रेडी करना होता है। तो इसके लिए उसको करना पड़ता है कि अपने डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ता है। फर्स्ट प्रोसेस सभी में सेम ही होती है कि अपने डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है, ठीक है। और उसमें कुछ होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, और वो हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने के लिए सेल को मायोटिक डिवीज़न में। अब हम ये हो गया हमारा पहला प्रोफेज, जहाँ पे इनिशियल फेज़ होता है, जहाँ पे सेल खुद को तैयार करता है कि उसने किस तरह से सेल डिवीज़न करनी है। अब हम दूसरे फेज़ की बात करते हैं, मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फिगर से दिख रहा होगा, ये बीच में जो सेंट्रोसोम्स होंगे इन्होंने खुद को एक लाइन में अलाइन कर लिया है। तो यहाँ पर यही होता है, जो स्पीसीज़ होंगे सारे सेल के, वो खुद को अलाइनमेंट कर लेंगे स्प्लिट होने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए होगा यहाँ के, वो लाइन अप हो जाएगा सेंट्रल एक्सिस में, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये सेंट्रल एक्सिस में लाइन अप हो चुका है।
और यहाँ पर क्या होंगे, कुछ यहाँ पर सेंट्रोसोम्स होंगे। ये देखो ऊपर से और नीचे यहाँ से रेज निकलती दिख रही हैं येलो कलर की। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं सेंट्रोसोम्स के जो कनेक्टेड होते हैं सेंटर से, किसकी हेल्प से, सेंट्रोमर की हेल्प से। तो बीच में सेंट्रोमर होता है और सेंट्रोसोम्स किससे कनेक्ट होते हैं, इनसे। देखो ये बीच बीच में ऐसे इस तरह से कुछ बना हुआ है, इस तरह से, और यहाँ से ये जो लाइन निकल रही है, तो ये हमारे कौन है, ये सेंट्रोसोम है। और ये जहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं ये हमारे क्या हैं, ये सेंट्रोमर्स हैं। ये जो बीच की लाइन दिख रही है आपको, तो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो ट्यूब्स आ रही हैं, ये कनेक्ट होती हैं सेंट्रोमर्स से, डीएनए से कनेक्ट नहीं होती। तो ठीक है, तो मेटाफेज कौन सा फेज़ होता है, जहाँ पे ये स्प्लिट होने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तीसरा आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज ऐसा फेज़ है जहाँ पे सेपरेशन शुरू हो जाती है और जो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक साइड में अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। देखो यहाँ से हाफ, ये देखो एक हाफ यहाँ पे पहुँच गया और एक हाफ यहाँ पे पहुँच गया। तो मेटाफेज जो एनाफेज ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे सेपरेशन शुरू हो जाती है। जो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक साइड में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, हाफ एक साइड और हाफ दूसरी साइड। अब लास्ट फेज़ आता है जिसको बोलते हैं हम टेलोफेज़। यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीज़न ख़त्म हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये टाइम आ चुका होता है जब सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं 2 पीसीज में, और हमें क्या दिखते हैं, 2 डिफरेंट सेल दिखते हैं जिनमें क्या होते हैं, हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ डीएनए होते हैं। देखो यहाँ पे सभी सेल्स के अलग अलग पार्ट्स हो गए, दोनों में क्या है, सेम पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स यहाँ पर है उतने पार्ट्स इसमें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगी और हमारे पास 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये तो हमारी सिंपल प्रोसेस हमने कर ली, किस में होती है, ये माइटोसिस में होती है। अब इसमें एक और फेज़ आता है जिसको बोलते हैं इनर फेज़। ये क्या होती है, नॉर्मल स्टेट होती है सेल की, जहाँ पे सेल को कुछ रेस्टिंग स्टेट बोल सकते हैं इसको हम, जहाँ पे सेल रेस्ट करता है कुछ टाइम के लिए ताकि वो खुद को फिर से तैयार कर सके रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि फिर से सेल डिवीज़न हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए होती है, ताकि सेल रेडी हो सके एक और डिवीज़न के लिए। और ये क्या होता है, ये एक दिन के लिए होता है, फिर से सेल तैयार हो जाता है अपने न्यूक्लियाई को डुप्लीकेट करने के लिए। तो जब कभी जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो पहुँचते हैं सेपरेट एंड ऑफ सेल्स में, तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो वो नीचे हमें स्पिंडल फाइबर्स ये वाले, ये इनको बोल सकते हैं, ये वाले जो होते हैं, ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को डिसइंटीग्रेट करने के लिए तैयार करते हैं और मेम्ब्रेन को रिबिल्ड करते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव क्रोमैटिड्स में अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमर्स में, और जो क्रोमैटिड्स होते हैं फिर वो अपने न्यूक्लियर को पुल करते हैं और यहाँ से पुल करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, 2 सेपरेट डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस होगी हमारी माइटोसिस की। अब हम डिस्कस करते हैं मियोसिस में। तो मियोसिस भी एक टाइप की न्यूक्लियर सेल डिवीज़न होती है। इसमें डॉटर सेल्स के पास क्या होता है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल सेल के। तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, कुछ हमारे डाइप्लॉइड होते हैं और जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है हैप्लॉइड। अब डाइप्लॉइड का मतलब क्या है कि सपोज करो, देखो सबसे पहले तो इनके पास में 46 होंगे, 46 से पहले तो ये हैप्लॉइड में टूटेंगे। अब हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इनके पास बस एक पेयर है, या तो इसके पास 23 एग्स है या तो इसके पास क्या है 23 स्पर्म्स है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो हैप्लॉइड में क्या होता है 23 का एक पेयर होता है, और जो डाइप्लॉइड होगा तो मतलब अगर ये 23 है तो डाइप्लॉइड इसका मतलब डबल, तो इसका कितना हो जाएगा 46 हो जाते हैं डाइप्लॉइड में क्रोमोसोम्स। तो हर एक जो डॉटर सेल होता है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर, ठीक है। वो होमोलोगस पेयर होना चाहिए। होमोलोगस का मतलब है या तो उसमें 23 एग्स होंगे या तो 23 उसमें स्पर्म्स होंगे। तो ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो 46 से 23 में रिड्यूस हो जाता है। ये 46 मैंने आपको एग्जांपल ह्यूमन बींग्स से दी है। तो उसमें जो सेल जाएगा मियोसिस में, तो उसमें या तो अकेला स्पर्म होगा या तो एग होगा, मतलब हैप्लॉइड में। अब जो फ्यूज़न होगा उसके बाद, अब देखो क्या होगा, हैप्लॉइड टूट गया, एक के पास 23 या तो एग्स हैं तो दूसरे के पास वो देखेगा 23 स्पर्म वाला पार्ट कौन सा है। तो बट जब ये लास्ट में खुद को कंबाइन करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, एक 46 पेयर्स बन जाएंगे इनके पास। और जो ये कम्बिनेशन होगा ये पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएंगी, वेरिएशंस आ जाएंगी। और इन्हीं वेरिएशन की वजह से क्या होता है, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है कि हर एक जनरेशन में हमें लगता है कि पहले जनरेशन से कुछ बेटर जनरेशन बन के आई है, ठीक है।
मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी, आइडेंटिकल नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनता था बिल्कुल आइडेंटिकल बनता था अपने पेरेंट्स से, इसमें आइडेंटिकल नहीं बनेगा, कोई ना कोई वेरिएशन आएगी, या तो डिग्रेडेशन होगी या तो अपग्रेडेशन होगी। तो ये लिखा हुआ जो फ्यूज़न होता है जर्म सेल्स का ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, उससे उसके बाद नंबर कितना बन जाता है, 46 बन जाता है केन। और जो सेल जाते हैं मायोसिस में, वो भी प्रोसेस करते हैं शुरू से कैसे, क्रोमोसोम्स में, जिसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जैसे कि मियोसिस में होता है। बट इसमें क्या होता है, मियोसिस 1 होती है कि मियोसिस 2 होती है, इसमें 2 फेजेस होते हैं। और जो मियोसिस 1 होती है वहाँ पर क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियई में सेपरेट हो जाते हैं, जैसे ये 23 एग्स में, 23 इसमें स्पर्म में। अब मायोसिस 1 की बात करते हैं कि ये सिंपली जैसे कि हमारा प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। जैसे हमारी मायोसिस होती है ये वैसे ही कुछ होता है। तो इसमें जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ये फिर से वैसे खुद को लाइन अप करेंगे सेंटर ऑफ द सेल्स में, और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से पुल हो जाएंगे। और जो मायोसिस होती है वो डिफरेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है डीएनए के, तो वहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर होगी तभी तो इसमें वेरिएशंस आएंगी। तो जो क्रॉसिंग ओवर क्या मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। जीन्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे इन्फॉर्मेशन हमारे जीन्स हमारी हमें दे रहे हैं, तो इसको मतलब होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि हमारा कुछ, जैसे हमारे वो कैसा फेस कलर की तरह बता सकते हैं कि हमारा कलर कैसा होगा, कुछ जैसे हमारे आइज़, नोज़, या कुछ फिज़िकल फीचर्स कैसे होंगे हमारे जो पेरेंट्स से, ठीक है, या कुछ हमारे में करेक्टर कैसे होंगे, तो वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, बट वहाँ पर परफेक्ट डुप्लीकेशन नहीं होती जैसे माइटोसिस में होती है। अब जो सेल डिवाइड करता है और हमें क्या मिलते हैं, न्यू सेल बनते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक पेयर में। अब क्या होता है, जो नॉर्मली सेल क्या करता है, जब ये करता है ये सारा काम डिवीज़न का, तो यहाँ पर क्या होता है, स्लोली डुप्लीकेट करता है, और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, माइटो डिवीज़न के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिंस ये मियोसिस है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरफेस होता है बहुत स्मॉल होता है, और जो डिवीज़न है वो बार बार शुरू होती रहती है। वहाँ पर तो इंटरफेस कहाँ पर होता था, वहाँ एक दिन का रेस्ट पीरियड चाहिए होता था, बट यहाँ पर इतना नहीं चाहिए होता। तो देखो होता क्या है, ये प्रोफेज 1 है, जहाँ पे हमने बोला कि सेल्स में क्या है, आपको दिख रहे होंगे 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो ये रेप्लिकेट करके कितने बना देंगे, 8 क्रोमेटिड्स बना देंगे। उसके बाद फिर मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है क्रोमोसोम्स की, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद आएगा एनाफेज, जब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, जब ये पुल अपार्ट हो जाएंगे, दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। और टेलीफेज में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद 2 डिफरेंट ये क्या बना देंगे, साइटोकाइनेसिस। तो मतलब यहाँ पर अभी 46 ही हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो समझ आ चुका होगा आपको। अब इसके बाद क्या होता है, हमारी मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, जो डीएनए जो यहाँ पे सेल में है वो क्या करना पड़ता है, खुद को कंडेंस करने लग पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है कि शॉर्ट क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा है, तो क्रोमोसोम्स थोड़ा सा शॉर्ट बनने शुरू हो जाते हैं। और हर एक क्रोमोसोम की में क्या होता है, अपना खुद का सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोमर होता है। अब जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी अपनी जर्नी बिगन करने शुरू कर देते हैं, मतलब इनको भी क्या करना पड़ना, वही सारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो सारे वैसी हो रही है, बट यहाँ पर 2 बार हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स होंगे दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। और मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो सारे क्रोमोसोम होंगे फिर से लाइन अप हो जाएंगे सेंटर ऑफ द सेल में, और जो सेंट्रियोल्स होंगे अब इस पोजीशन में हो जाएंगे कि जहाँ पर डुप्लीकेशन के लिए वो तैयार हो जाएंगे। एनाफेज 2 भी ये शो करेगा कि जो क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाएंगे, फिर अपोजिट साइड में मूव करेंगे हर एक सेल में, और हर एक सेल क्या होगा, 2 पीसेज में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या करेंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे डीएनए को बिटवीन द न्यू सेल्स, बट ये करेंगे स्प्लिट कर देंगे। जितना भी डिवाइड का मतलब है कि इक्वली 2 पार्ट्स में नहीं टूटेंगे, बस ये स्प्लिट कर देंगे अपने डीएनए को। और हर एक जो डॉटर सेल होगा उसको 1/2 ऑफ द डीएनए मिल जाएगा अपनी फंक्शनिंग के लिए। मतलब यहाँ पर कितना है, 46 है, तो सभी को 23 से हो जाएगा, स्प्लिट होकर 23 बना देगा ये। अब टेलोफेज में क्या होगा, जो डीएनए कम्प्लीटली पुल हो जाएगा, और जो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, जिनको बोला जाता है गैमेट्स। और जो पर्पस होता है गैमेट्स का, वो क्या होता है कि दूसरे गैमेट्स को फाइंड करना जिससे वो कंबाइन कर सके,
ठीक है। तो जब ये सारा कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ से कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो हाफ में टूट जाता है, जबकि मियोसिस में ऐसा कुछ नहीं, माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो मियोसिस 2 क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है हमारी माइटोसिस के ही। तो जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाते हैं हमारे सेपरेट न्यूक्लियाई में। तो जो सेकंड प्रोसेस होती है मियोसिस 2 की, वो माइटोसिस के जैसी होती है। देखो यहाँ पर सेपरेट होके अलग 4 में टूट जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेम प्रोसेस हो रही है जैसे हमारी माइटोसिस में हो रही थी। तो मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं माइटोसिस के। तो यहाँ पर देखो प्रोफेज 2 बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेटाफेज 2 बनेगा, सिमिलर ही है, एनाफेज 2 बनेगा। बस यहाँ पे जो टेलीफेज होगा वहाँ से क्या बन जाएंगे, ये 4 का पेयर बन जाएगा। उसी तरह एक आपको एक और डायग्राम्स दिखाया गया है कि इंटरफेज है, यहाँ पर ही होमोलोगस है, होमोलोगस का मतलब सिमिलर सिमिलर है। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और ये वाली प्रोसेस हमारी अगली है जहाँ पे हमारी मियोसिस वाली प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट हमारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। तो जैसे मियोसिस में होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को और क्रोमेटिड्स को उससे दूर दूर, और जो एंड रिजल्ट होता है मियोसिस का, वो 4 सेल्स बन जाते हैं, और इनमें क्या होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टीड ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें एक कंप्लीट सेट होता है, मतलब इसमें क्या होंगे 23 या तो एग्स होंगे, और यहाँ पे 23 या तो स्पर्म्स होंगे। ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है हमारी मियोसिस में, जबकि माइटोसिस में सिंपल याद रखना है कि वहाँ पर, अब अगर मैं इसको सम अप करूँ तो अगर हमने देखा कि अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, तो उसमें एक सेल होता है, उसने अपना एक आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाया, अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया, और वहाँ से क्या बन गए 2 डॉटर सेल बन गए। बल्कि जब इसमें अगर हम माइटोसिस की बात करें तो सबसे पहले एक आइडेंटिकल न्यूक्लियस बनाया, इन्होंने आगे 2 बनाए, और इन्होंने आगे फर्दर 2 की ओर स्प्लिट कर दी। अगर सिंपल समझा जाए तो ये है माइटोसिस और मियोसिस के बीच का फ़र्क। बट यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो बार सेल डिवीज़न होती है। जैसे यहाँ पर एक बार होगी, फिर उसके बाद जो ये बनेंगे फर्दर सेल डिवीज़न करेंगे। बस इतना सा फ़र्क होता है हमारा मियोसिस और माइटोसिस में। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेट में है तो हमें काफ़ी सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। अगर दिन में कोई 20 भी हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर या फिर कोई भी जेन्युइन जो इस वीडियो को जिसको नीड है वो देख पाता, तो मेरा ये वीडियो बनाना, मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। सो चलो मिलते हैं। अगर बताना मेरे को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि मैं अगली बार खुद को इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी ही नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।